हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं अंकित राय संभवी आईएएस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पीवाईक्यू सीरीज में मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लेकर आ चुके हैं घातांक एवं करणी। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको काफ़ी कठिन लग सकते हैं। घातांक को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। घातांक करनी, घातांक एवं करनी। तो घातांक एवं करनी का जो टॉपिक है वो होने को तो बहुत छोटा है, मतलब कि ज़्यादा टाइप्स के हमारे यहाँ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब कैसे मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे। मतलब कि ऐसा है कि ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जिसमें एक या दो क्वेश्चन, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है, परीक्षा नहीं है जिसमें एक या दो क्वेश्चन हमें किसके ना देखने को मिल जाए, घातांक एवं करनी के। लेकिन घातांक एवं करनी ऐसा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपने घातांक एवं करनी पढ़ के नहीं गए हैं तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसमें कहीं से भी, मतलब आप पूरी मैथ भलाऊ पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आप घातांक एवं करनी पढ़ के नहीं गए हैं तो आप घातांक एवं करनी के सवाल टच को नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हमको घातांक एवं करनी पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है। ठीक है, यह हमारा आधा घंटा 40 मिनट का चैप्टर रहेगा। इसमें हमारा पूरा घातांक करनी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि पीवाईक्यू सीरीज है, पूरी पीवाईक्यू सीरीज है, तो मतलब कि जो सवाल में हम लोग करा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना प्रबल है। देखो, जरूरी नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन आपको देखे जाए परीक्षा में। हमारा मतलब है कि जो हमने टॉपिक करा रहे हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, तो उतने प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, देखने को मिले जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो अगर आप पेपर देने जा रहे हो उसके 10 दिन 15 दिन पहले से, अभी 10 ही 15 दिन बचे हुए हैं पेपर के, तो जरूर आप एक बार संभवी आईएएस एकेडमी की इस चैनल में जाकर सभी पीवाईक्यू सीरीज को एक बार रीड कर लें। ठीक है, अगर एक बार आप परीक्षा के पहले इसको पढ़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा क्या में होगी, पेपर में सहूलियत मिलेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो डायरेक्ट हमारे यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं या फिर हमारे जैसे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम घातांक करने का पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट जो होता है घातांक करने का, घातांक, घातांक मतलब क्या होता है? घातांक को ही हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको पावर बोलते हैं। घातांक का, घात का मतलब होता है, जो घात होता है वो संख्या के कहाँ लगी रहती है, ऊपर। जैसे अगर कोई संख्या है 3, 3 के ऊपर पावर लगी है 2, इसको हम पावर बोलते हैं कि 3 टू पावर 2 बोलते हैं। तो इस जो पावर का मतलब हो गया, इसका मतलब होता है कि जो संख्या है उसका उतनी बार क्या, मल्टीप्लाई। मतलब 3 की पावर 2 का अर्थ मतलब हो गया 3 का वह 2 बार मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे अगर हम बोल दें 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 का 4 बार, कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार। ऐसा नहीं कि 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नहीं होता है। 3 का 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही हमारी क्या होती है, घातांक होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्लियर आया? घात समझ में आ गई कि घात क्या होते हैं। ठीक है, अब घातांक के कुछ नियम होते हैं, आज हम उस नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, घातांक के नियम की बात हम कर रहे हैं तो घातांक के गुणनफल सबसे पहले क्या आता है, घातांकीय गुणनफल। ठीक है, घातांकीय गुणनफल क्या होता है, घातांक मतलब घातों का गुणनफल होता है। ठीक है, अगर कोई भी घात दी गई हो, जैसे x⁴ इंटू x⁴b इंटू x⁴c। क्लियर है? अगर आधार समान है, आधार मतलब संख्या समान है, तो जो घात है, घातों का गुणनफल करते हैं तो घातों का भी क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। मतलब कि x⁴ इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, मतलब x⁴ क्या हो जाएगा, ABC। क्लियर हो गया? घातों का अगर हम गुणनफल करते हैं, अगर
आधार समान है मतलब संख्या समान है तो क्या हो जाएगी, ये घात है आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा कि प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। कितने हो जाएगी, जैसे मान लो कोई किसी क्वेश्चन में है एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 6 है। अगर ऐसा है तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 4 प्लस 5 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 6 4 10 5 15। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आधार समान है तो, अगर और वो किस में है, गुणन में हो मतलब मल्टीप्लाई में हो, तो अब घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्लियर होगा इतनी बात। जैसे एक्स की पावर 4 है, वाई की एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 6 है, तो एक्स की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा आता है अपना, यही उसमें आता है घातांकीय गुणनफल, आ गया हो गया। तो घातांकीय भागफल, ठीक है। भाग में क्या होता है, हमने गुणन में देखा कि घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। ठीक है, तो भाग में क्या होगा, घातें घट जाएंगी। इतनी बात क्लियर होता है, घाटें घट क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब घाटें घट जाएंगी कैसे, जैसे एक्स की पावर 4 है और एक्स की पावर 3 है। एक्स की पावर 4 में हम एक्स की पावर 3 का भाग दे दे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 3, मतलब एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स कितनी बार, 4 बार अपॉन एक्स कितनी बार, 3 बार, 1 2 3 1 2 3 एक्स कट जाएगा तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो घातांक के भागफल का भी अपन को समझ में आ गया। अब तीसरी चीज जो होती है वो होती है क्या, घात की घात। घात की घात में क्या होगा, जैसे घात की बात करें, घात की घात, घात की घात में क्या होता है, जैसे एक्स की पावर ए है, के भी पावर बी है, के भी पावर क्या है, सी। एक्स की पावर ए है, उसकी भी पावर बी है और उसकी पावर भी सी है। तो नियम हमारा बोलता है कि इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ए बी सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ए बी और सी हो जाएगी। ठीक है, घात की घात का नियम अपन ने पढ़ लिया। फिर क्या पढ़ते हैं, घात की गुणनखंड की घात। गुणनखंड की घात क्या होती है, आप व्युत्क्रम का नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, व्युत्क्रम का नियम। चौथा पन्ना पे पढ़ा, व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम क्या बोलता है, व्युत्क्रम का नियम बोलता है अगर एक्स की पावर 4 है कि पावर अगर एक्स की पावर 4 क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4। मतलब अगर एक्स की पावर 4 है तो व्युत्क्रम उसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4। अगर यहाँ हम बोल दें एक्स की पावर -4 है तो इसका व्युत्क्रम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। मतलब कि अगर प्लस में है घात तो उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर -4 है, अगर उसकी घात माइनस में है तो यह नीचे अगर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अगर अपन को दिया है एक्स की पावर 1 बाय एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएंगी, संख्याएं क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, क्लियर है। चलो अब एक और नियम आता है घातांक का शून्य नियम। अगर किसी की घात शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसका मान कितना आ जाएगा, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी की घात शून्य हो जाए उसका मान कितना होता है, शून्य 1 1 होता है। किसी की भी संख्या की बात करें, चाहे 1 लाख की करें, चाहे 121 की करें, चाहे 10,000 की करें, किसी की भी घात अगर हमने 0 कर दी तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये भी समझ में आ गया। चलिए, इतने ही नियम हमारे काफी होते हैं। इतने नियम अगर आपको पता है तो हम आगे चल के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इतने नियम हमको पता होने ही चाहिए। अगर हमें इतने नियम पता है तो आगे चलकर हम क्या कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल पर हम ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा क्या बोलता है। सवाल हमारा नंबर 1 कहता है कि ये क्या है, हमारे रूट है। रूट के अंदर है। क्लियर है। क्या है, ए रूट है। रूट ओवर 2। चलो, अगर इसको सॉल्व करने से पहले एक बार मैं बता दूं क्या होता है। घात होती है, घात मतलब क्या, देखो अपन ने तो पढ़ लिया क्या, घात है पढ़ ली। अब एक चीज और होती है, करनी। करनी, ठीक है। करनी को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे। यह निशान किसका होता है, करनी का। ठीक है, इसको हमको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया। चलो, अब अगर एक दिया हो, इस प्रकार से दिया हो, यहाँ कोई भी संख्या दी हो, एक्स दिया हो, एक्स पावर इसका है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा एक्स की पावर 1/3 हो गया। क्लियर हो गया। अगर एक्स की पावर यहाँ 4 दिया हो तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। और अगर यहाँ 5 दिया हो तो एक्स की पावर 1/5। क्लियर है, ठीक है ना। और अगर ऐसा दिया है तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, 2 3 4 और 5। ये होती है हमारी क्या, करनी होती है। क्लियर हो गया। इसका मान, रूट का मान क्या होता है, अगर 2 बार रूट है, एक्स का स्क्वायर है, तो ये रूट और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे घटता है, देखो इसका मान कितना होता है, रूट एक्स का मान क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। अगर हम रूट एक्स स्क्वायर कर दें तो इसका मान कितना हो जाएगा, भाई इसका मान है 1/2 और स्क्वायर पहले से ही है। तो एक्स की पावर 2 की पावर 1/2। हमने अभी नियम पढ़ा था कि अगर घात के ऊपर घात है तो केस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो एक्स की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स की पावर 1 आ जाती है, एक्स की पावर मतलब एक्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर अंदर है तो निकल के बाहर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन यही है। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, √2 करनी 3 √4 एंड पावर की 6 की पावर 6। यही बोला। अब इसमें बोला कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या अगर हमको निकालना रहता है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ क्या होता है, 2 होता है। तो 2 3 4 और 6 का, 2 3 4 एंड 6 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था एलसीएम की क्लास में कि अगर जो बड़ी संख्या है उसके मल्टीपल करते चलो। क्या 2 से कट रहा है, कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ 6 का मल्टीपल 12। ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब हमको क्या करना है, पावर को क्या करनी है, 12 बनानी है। मतलब यहाँ जो 2 है, यहाँ क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो इसको हमने बना दिया कितने, 12। अगर इसको 12 बनाया है, यहाँ पर हमने 6 का गुणा किया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 की पावर 6 कर देंगे। क्लियर हो गया। दूसरे में हमने यहाँ 12 बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका गुणा किया है, 4 का, तो अंदर भी 4 का कर देंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे। यह पावर ही तो है, यह पावर तो है। देखो यहाँ हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 1/2 यही है। ठीक है, हमने अगर यहाँ 6 बनाया है तो यहाँ हमने 12 बनाया है नीचे, तो नीचे अगर हमने 12 बनाया मतलब किसका गुणा किया है, 6 का, तो ऊपर भी तो 6 का करेंगे। क्लियर हो गया ना। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पर कितने का गुणा किया हो गया, 12 बनाने के लिए 3 का, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पर 2 का पावर, तो 6 की पावर 2 हो जाएगी। अब देखो घात कैसी हो गई, समान हो गई, 12 12 12 12। अब अंदर की जो बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। कितना होगा, 64।
3 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 नाम 81 हो जाएगा। 4 की पावर 3 का मान, 4 चौके 16, चौके 16 दूनी 32, 16 चौको 64, क्लियर हो गया। और 12, 6 की पावर 2 का मान हो जाएगा 36। अब हमको पता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 81, मतलब सबसे बड़ी संख्या ए होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3√3। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब किस किस का, यहाँ क्या अगर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा। तो 2, 3, 4 एंड 6 का अभी हमने एलसीएम लिया था, कितना लिया था, 12 एलसीएम लिया था। क्लियर है। तो यहाँ 12 बनाने के लिए हमने क्या किया था, 6 का मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 6 कर दो, क्लियर हो गया। 3 को 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 4 का, तो 4 की पावर 4 कर दो। 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 6 में भी 3 का करेंगे तो 6 की पावर 13 आ गई। 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 8 की पावर कितनी हो गई, 64। 6 की पावर 6 6 36, 36 छक्का 216। 4 की पावर 4 कितने हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 4 चौके 16, 16 चौको 64 और 4, 4 चौके 16, 6 चौको 24 और 1 25, 556 हो जाएगा। 3 की पावर 6 कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 9 इंटू 9 का घन कितना हो जाएगा, 7, 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ए वाली, वही यही वाली हो जाएगी ना, मतलब कि जे वाली संख्या पे हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, √3 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे। अब देखो भाई, ये जो है 115, मतलब ये √2 के समान ही हो गया, √2 ही के समान हो गया ना। ठीक है, इनमें भी हम 2 3 का क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके इन सब को पावर को हम क्या समान बना देंगे। समान बनाने के लिए जैसे इसका मल्टीप्लाई अप्लाई किया है, उसमें संख्या को क्या पावर लगा देंगे, और पावर जो लगा के जो संख्या बड़ी निकलेगी वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर हो गया। इसको होमवर्क में डाल दो, किसमें डाल दो, होमवर्क में डाल दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 16 165/4 का मान ज्ञात करना है। तो बोलो सर 4 से काट दो ना, सही आ जाएगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये है 16 की पावर 5/4 का मान। ठीक है, मिस प्रिंट है, इसलिए 16/4 का मान निकालना है हमें। 16 की पावर 5/4 का मान निकालना है। तो चलो हमको पता है कि जो 16 है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करने में आता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इन सबको करके 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। मतलब कि हम 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख दिए, 2 की पावर 4 की पावर 5/4। अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो हमने नियम पढ़ा था कि पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो क्या में आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। 2 की पावर 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर कितनी आ गई, 5। अब 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है, 32। बंद करो ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32 आ गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 3 की पावर 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 की पावर 2। कहीं समस्या है भाई, हमने नियम पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर लगी हो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर के ऊपर पावर मतलब मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 2 की पावर 3 दूनी 6, 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो गए। अब इनको कर दो, 3 की पावर 6 मतलब 3 का 9, 9 9 9 9 9 729 आ गया, प्लस 3 2 दूनी 4, 4 4 4 16, 16 चौको 64 आ गया। 29 और 64 अपन जोड़ देंगे तो 700 कितना जाएगा, 93 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जा रहे ना, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अंदर ही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना एक बार, और जो घातांक घातांक का नियम बताया है उनको पढ़ लेना, और बाकी सॉल्व करते आसानी से बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है 2 की पावर 3 के -5 इक्वल टू 40
96। तो हमको क्या बताना है, के का मान बताना है। चलो एक और नियम हम यहां पर बताते हैं। नियम बोलता है कि अगर आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी। क्लियर है? अगर आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, आधार क्या समान है, जैसे x की पावर 3x और x की पावर 5 है, तो इसका मतलब आधार क्या है, समान है। तो 3x घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। 3x बटे 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो यहां हम देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आधार क्या है, 2 है, तो 2 के मल्टीपल में ही आएगी। 2 की घात जो है, यह 2 की घात अपन को देखना है कितनी है। करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। एक यही हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 लिख सकते हैं। बोलो हाँ लिख सकते हैं सर। 2 की पावर 3 के -5 लिख सकते हैं। बोलो हाँ लिख सकते हैं सर। तो अगर आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब 12 और 5 इस साइड जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो 3 के इक्वल टू 12 इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/5। कितनी आ जाएगी, 17/5। यहां हो जाएगा क्या, 17/5 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बताओ भैया। समझ में आ रहा है ना? घातांक के नियम ही लगा है। क्या बोलता है कि अगर आधार समान है तो जो घातें है वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन आया गया हमारा, किस पे आ गया, परमीयकरण। इसको हम क्या बोलते हैं, हर का परमीयकरण। हर का परमीयकरण क्या होता है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण क्या होता है भैया, जो चीज हमको दी रहती है, जैसे दिया है √5 प्लस √6 अपॉन √6 माइनस √5 माइनस √6, यह दिया है ना। तो हर का परिमेयकरण होता है भैया, जो है अंश जो हर है, हर का जो चिन्ह रहता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है और दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हर का माइनस है तो √5 माइनस हो जाएगा प्लस में, और ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? हर का परिमेयकरण कहता है जो हर होता है वो उसका ऊपर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है दोनों साइड, ऊपर हर अंश में भी और हर में भी। जो अंश हर की संख्या होती है उसका चिन्ह बदलकर अंश और हर में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया? हर का परिमेयकरण समझ गए। क्वेश्चन वो है कि √5 प्लस 1 √5 माइनस 1। तो क्वेश्चन है √5 प्लस 1 अपॉन √5 - 1। हर का परिमेयकरण करना है, मतलब कि इसका चिन्ह बदलकर हर और अंश में मल्टीप्लाई। तो √5 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 1। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है? और नीचे हो जाएगा √5 स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए माइनस, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर? अब √5 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और